इलेक्शन आ गया तो अभी इनको याद आ गया कि मैं ये बिल वापस ले रहा हूँ। ये इनके मुंह में राम बगल में छुरी। बिल कितना भी आइडियल हो, किसान अपना खेत जोती लेता है। उसी को आज पूरे देश के 64 करोड़ किसानों ने सिद्ध कर दिया कि देश का हुक्मरान कैसा भी हो, लेकिन देश में गांधीगिरी चलती है, देश में गांधी का राज है। 700 किसान मर गए, 700 कितने तो किसानों को उन्होंने कुचल दिया, मार दिया। उनका क्या? कोई कहता रहा पाकिस्तान का उनको ये है, कोई कहता रहा है देशद्रोही है, किसान विरोधी नहीं है। ये अभी ये लफ्ज वापिस कौन लेगा? आपने उस किसानों पर बहुत अन्याय किया है, इसका बदला तो होगा। आने वाले दिनों में देश से आपको इस जनता 28 और हरने वाले ने फिर से आपको जुरात वापस भेजेगी। जो गलती पे गलती करता है उसको शैतान कहते हैं, जो गलती को मान ले उसे इंसान कहते हैं, जो कभी न गलती करता हो उसे सिर्फ भगवान कहते हैं। ये कायदा लोकसभा में जैसा पारित किया है आपने अपने बहुमत के जोर पे पारित किया है, उसी तरह ये कायदे को लोकसभा में रद्द करे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज आप ये बिल वापस ले रहे हो, 1 साल आपने क्या किया? कितने किसानों की शहादत वहाँ हो गई, पूरा देश ठप्प रहा, मोर्चे रहे, हर चर्चा रही, लेकिन आपने वापस नहीं लिया। लेकिन आज जब तुम्हारे को 3-4 राज्य तुम्हारे इलेक्शन आ गई, यूपी का इलेक्शन आ गया, पंजाब का इलेक्शन आ गया, तो इलेक्शन के मध्य रखते हुए ना किसानों के हित में, इन्होंने किसानों को अगर सोचना था तो 1 साल पहले ही सोचा होता। इतने किसान आज ठंड में, बरसात में, धूप में वहाँ बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा। लेकिन इलेक्शन आ गया तो अभी इनको याद आ गया कि मैं ये बिल वापस ले रहा हूँ। ये इनके मुंह में राम बगल में छुरी, ये मगरमच्छ के आंसू है। ये किसानों के हित में नहीं हुआ है, इनका पॉलिटिक्स के हित में हुआ है। बीजेपी की पॉलिटिक्स जो है उसके हित में ये चल रहा है और इन्होंने वापस दिया है। जो कि ये जीत पूरे देश के किसानों की है। बिल कितना भी आइडियल हो, किसान अपना खेत जोती लेता है। उसी को आज पूरे देश के 64 करोड़ किसानों ने सिद्ध कर दिया कि देश का हुक्मरान कैसा भी हो, लेकिन देश में गांधीगिरी चलती है, देश में गांधी का राज है। कंगना चाहे बोले कि 2014 में देश को आज़ादी मिली, लेकिन आज किसानों ने सिद्ध कर दिया कि लोकशाही पद्धति से उन्होंने न्याय हासिल किया और देश के अहंकारी प्रधानमंत्री को झुकाई दिया और 3 काले कानूनों को उन्होंने रद्द करने पे मजबूर किया। लेकिन मुझे अफसोस है, देश के प्रधानमंत्री ने जब देश से माफ़ी मांगी, लेकिन उन 700 किसानों के जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों के बिना में कहाँ भी उन्होंने खेद व्यक्त नहीं किया, ना ही उन परिवारों को कुछ मदद करने का ऐलान किया। अभी भी उनमें अहंकार है। उन्होंने सिर्फ 3-5 राज्यों के निवडणूक को मद्देनजर रखते हुए ये कायदा वापस लिया है। मैं इस पूरा दावे के साथ कह सकता हूं को उनका अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो आगे भी और ऐसा ही करने वाले हैं। 700 किसान मर गए, 700 कितने तो किसानों को उन्होंने कुचल दिया, मार दिया। उनका क्या? उन नेताओं को तो आपने माफ़ किया, उन नेता के बेटों का आपने क्या किया? आज आप कह रहे हैं कि हमने कानून वापस लिए, लेकिन उन कानून वापस लेने के इतने दिन, 1.5 साल, आज बोल रहे हैं कि किसान ऐसे। एक पल था कि आप कह रहे थे कि वो खलिस्तानी है, हाँ आतंकवादी है, आतंकों से, नक्सलवादियों से मिले हुए हैं, दूसरे देश का या दूसरे पार्टी की तरफ से वो लड़ रहे हैं। फिर आज वो क्यों वो कायदा उन्होंने वापस लिया? क्या बात है, क्या वजह है? हम घुटने टेकना नहीं कह सकते, तो उनकी जिद थी, उनके जिद के चलते आज 700 लोगों की जान चली गई। उन 700 लोगों के बाल बच्चों का क्या, उनके परिवार का क्या, उनके कुटुंब का क्या, उनके खेती बाड़ी का क्या? वो नुकसान वो देने वाले हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ सोचा है? देश के प्रधान होने के प्रति उन 700 मौतों की जिम्मेदारी का वो क्या कहेंगे उसके बारे में? पर ये मोदी सरकार का सरासर गलत है। इन 700 किसानों की बलि लेकर इन्होंने काला कानून रद्द किया है। मैं तो आप कहूँगा ये 700 किसानों के परिवारों को कुछ ना कुछ, उनके परिवारों को कहाँ तो भी जॉब दे, ड्यूटी दे और उन्हें कहाँ तो भी एडजस्ट करे, क्योंकि आप वो 700 जो हमारे इनके वजह से शहीद हो गए, उनको कहाँ तो भी न्याय मिलना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि ये देश इस किसानों से चलता है, इस अन्नदाताओं से चलता है। तुम उनसे भी कायदे मत लागो, एमएसपी की गारंटी दो। आज तुमने सिर्फ कायदा वापस लेने की बात की है, लेकिन ये कायदा लोकसभा में जैसा पारित किया है आपने अपने बहुमत के जोर पे पारित किया है, उसी तरह ये कायदे को लोकसभा में रद्द करे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हमारे किसानों के सामने घुटने टेक दिए। ये सही है, आधी बात सही है। किसानों की ये जीत मानने के लिए ठीक है, लेकिन किसानों के लिए ये आधी जीत है।
ये संसद में कानून पारित होकर के भारत के राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए हुए कानून है। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलना अलग है, संसद में कानून ला करके उसको वापस करना अलग बात है। संसद का विशेष अधिवेशन बुला करके वो दोनों कानून को वापस करा करके राष्ट्रपति की जब तक साइन नहीं होती तब तक ये कानून वापस हुए हैं। ये भ्रम में ना रहे, क्योंकि धोखा है। 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जमा होंगे, ऐसा हमने 2014 में सुना था। 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ, जनधन के खाते भी गायब हो गए हैं। पीएम केयर फंड, वो पीएम केयर फंड को नामांतर करके वो ट्रस्ट का क्या किसान केयर फंड करके वो 700 लोगों को पूरा का पूरा किसान फंड वो पीएम केयर फंड का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तब जाके माफ़ी मांगने का पंतप्रधान मोदी को हक बन सकता है। जो गलती पे गलती करता है उसको शैतान कहते हैं, जो गलती को मान ले उसे इंसान कहते हैं, जो कभी न गलती करता हो उसे सिर्फ भगवान कहते हैं। तुम्हारे मंत्री तुमको भगवान कह रहे हैं, तुम इंसान हो, तुमने गलती की है, गलती को सुधारने की कोशिश करो। और किसान का जो और एक कानून है वो संसद में पास होना है। तुमने अनऑफिशियली माफ़ी मांगी है, तुमने तुम्हारे मीडिया को जो कहा था कि तुम्हारी चाटुकरी था, चमचागिरी करने का, उनसे कहना चाहिए कि तुम देश से माफ़ी मांगो। तुमको अकेले नहीं, पूरी गोदी मीडिया ने किसानों से माफ़ी मांगना चाहिए। आंदोलनकर्ताओं की बहुत बड़ी ये जीत है। आपने उस किसानों पर बहुत अन्याय किया है, इसका बदला तो होगा। आने वाले दिनों में देश से आपको इस जनता हटाई से और हरने वाले ने फिर से आपको जुरात वापस भेजेगी, और ये कानून फिर से आप एक बार लोकसभा में रद्द करवा के लिए और एमएसपी की गारंटी दे, और भविष्य में कुछ ऐसा किसानों का कायदा बनाने से पहले किसानों की सम्मति ले, किसान संगठनों की सम्मति ले, राज्य सरकार सम्मति ले, और विरोधी पक्ष के लोगों नेताओं की सम्मति लेकर कायदा बनाए और किसानों के हित में कायदा बनाए। कोई कहता रहा पाकिस्तान का उनको ये है, कोई कहता रहा है देशद्रोही है, किसान विरोधी नहीं है। ये अभी ये लफ्ज़ वापिस कौन लेगा? जो तुमने किसानों पे आरोप लगाया है ये वापिस इस बिल के साथ उन्होंने लेना चाहिए, और देश से और किसानों से सब जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो माफ़ी मांगे, तभी हम समझेंगे कि आपके मन में खोट नहीं है। लेकिन आपने जो ये बिल वापस लिए इलेक्शन के मद्देनज़र इलेक्शन को सामने देखते हुए लिए, ऐसा मेरा कहना है। किसानों के आंदोलन को क्या उन्होंने विदेशियों को क्या है, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा चलने वाला ये आंदोलन, और ये आंदोलनकारी किसानों की जीत है, माफ़ी मांगने वालों की जीत नहीं है। आपने पहले उनको दर्द दिया क्या, फिर उसके बाद में जो सो तुमको माफ़ी मांगते हो। माफ़ी गलती से गलती करने वालों को माफ़ी दी जाती है, जानबूझ के गलती करने वालों को नहीं। तुमने माफ़ी भी जानबूझ के मांगी है इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए। 4-5 स्टेटों के इलेक्शन के अंदर किसान तुमको साथ नहीं देंगे, किसान का साथ तुमको नहीं मिलेगा। व्यापारियों का फ़ायदा करने के लिए, अदानी अंबानी का फ़ायदा करने के लिए क्या तुमने राफेल के अंदर दलाली लेने से परहेज नहीं खाए। किसानों को तुमने बेचा, देश को बेचा, LIC को बेचा, रेलवे को बेचा। तुम देश बेचने वाली जात और जमात से आए हो। देश में हिंदू मुसलमान को बांटना, काटना और लूटना तुमने कहा है। मैं अपील करूंगा देशवासियों से कि पीएम का जो जितने करोड़ फंड है वो सारा का सारा फंड किसानों को 700 किसानों को पंतप्रधान मोदी ने देना है चाहिए। जो फंड उन्होंने जमा किया है कोरोना के नाम पे, पीएम फंड। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हमारे किसानों के सामने घुटने टेक दिए। एक सही है, आधी बात सही है, किसानों की ये जीत मानने के लिए ठीक है, लेकिन किसानों के लिए ये आधी जीत है। ये संसद में कानून पारित होकर के भारत के राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किए हुए कानून है। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलना अलग है, संसद में कानून ला करके उसको वापस करना अलग बात है। संसद का विशेष अधिवेशन बुला करके वो दोनों कानून को वापस करा करके राष्ट्रपति की जब तक साइन नहीं होती तब तक ये कानून वापस हुए हैं। ये भ्रम में ना रहे, क्योंकि धोखा है। 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में जमा होंगे, ऐसा हमने 2014 में सुना था। 1 रुपया भी जमा नहीं हुआ, जनधन के खाते भी गायब हो गए हैं। किसान डूब रहा है, बरसात गिर रही है, उसकी अनाज नहीं मिल रही है, लेकिन उसके ऊपर नहीं दिखाएंगे। शाहरुख खान का बेटा कैसा जेल से छूट रहा है और कैसा घर पे जा रहा है, जेल में क्या नाश्ता किया, उसका वकील ने क्या नाश्ता किया, इससे दिखाएंगे। इस देश की मीडिया पे मुझे घृणा आती है। ये कहने को शर्म होती है कि ये देश के लोकशाही में उसका जो महत्व है वो गिरा रहे हैं। इस देश की मीडिया बिकाऊ हो गई है, बिकाऊ। मोदी जी को सोचना चाहिए, इससे आगे भी
इससे आगे भी जब वो कोई कायदा बनाएंगे, कानून बनाएंगे, तो जनता के बारे में सोचे। पेट्रोल डीजल का भाव उन्होंने आप कम किया, कितना कम किया, बढ़ाया कितना और कम कितना किया। ऐसे ही एक कायदे बनाएंगे जो जनता के हित में है ही नहीं, तो हमें ऐसे सरकार से लेना क्या है। जनता होशियार है ये देश की, जिन्होंने इंदिरा गांधी को दिखाया जनता क्या होती है, जिन्होंने सबको दिखाया जनता क्या होती है, ये मोदी को भी दिखाएंगे कि जनता क्या होती है। और ये देश में इंदिरा गांधी जितनी तो इनको सीट नहीं आए हैं, इतना तो मैंडेट नहीं मिला है, इनका मैंडेट आधे में है। इनके दोस्त चले गए, साथीदार चले गए, लेकिन ये अपने इस पे डटे रहे और ये इनकी नाकामी है कि इन्हों ये बिल वापस लेने की इनके ऊपर नौबत आ गई। इस बिल के साथ जो लांछन ये आंदोलन पे उन्होंने लगाया है, वो देश के सामने, किसानों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगकर, वो लांछन हमने जो किए वो गलती थी, माफ़ी मांगे, ऐसा मेरा कहना है। इस देश का किसान देश प्रेमी है, ये सर्टिफिकेट देश प्रेमी का किसानों को देने की क्या गोदी मीडिया की औकात नहीं है कि उनको खलिस्तानी कहे, उनको पाकिस्तानी कहे, उनको आंदोलन जीवी कहें, क्या उनको टेररिस्ट फंडिंग कहे। ये सारी बातें किसानों के ऊपर लांछनास्पद तरीके से आरोप लगाने वाली गोदी मीडिया का मैं सबसे पहले धिक्कार करता हूँ। 700 लोगों की शहादत होने के पश्चात में आप ये कह रहे हो कि मैं किसानों से माफ़ी मांगता हूँ। पहले उनको जहर दे के मारने की कोशिश करते हो, जहर खिलाते हो, और जहर खाने के बाद जब आदमी मरने वाला है वो खुद ब खुद जहर खाने के बाद भी बच जाता है, तो उनसे तुम माफ़ी मांगते कहते हो कि मैंने गलती से तुमको जहर दिया है। तुमको बिल लाने के लिए किसानों ने नहीं कहा था, किसानों ने उनके हित में की भाषा करने के लिए, कानून लाने के लिए तुमको नहीं कहा था। संसद के अंदर कानून पास करते समय राहुल गांधी ने खुले शब्दों में कहा था कि तुमको देश से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने अपने स्पीच में राहुल गांधी ने यह कहा था, जिनको पप्पू कहा जाता था, देश के सबसे बड़े पप्पू पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी बने हैं। वो इतने बड़े पप्पू बने हैं कि अपना बिल उनको वापस लेना पड़ा है, उनको देश से माफ़ी मांगनी पड़ी है, किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी है। इस देश की एक 10 साल की लड़की मोदी से सवाल कर रही है कि किसान आंदोलन को आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है। इनको गोदी मीडिया नहीं बोलेंगे, इनको अंधभक्त बोलेंगे। अब उनको लग रहा है क्योंकि अडानी और अंबानी, इसका ये 3 कायदे का जो फायदा था वो अडानी और अंबानी को होने वाला था, लेकिन आज वो ख़त्म हो गया। अब उनको लग रहा है, अब जिस तरह से पहले वो कानून सही था ये बताने के इसमें थे, तो आप ये बताना चाह रहे हैं कि कानून रद्द होने से किसानों को नुकसान होगा। फिर से वही राह पे होना है, वो फिर से बता रहे हैं कि दलालों के वजह से ये कानून रद्द दिया। अरे तुम दलाल के सामने क्यों झुका? तुम क्यों झुके? तुम तो बहुमत है ना, तुम सही से, तो ये दलालों के सामने तुमने वापस क्यों लिए? तुम रहना था ना, होने देना था चुनाव, 5 राज्यों को चुनाव होने देना था। जनता के दिमाग में क्या, जनता की सोच क्या है, वो आपको मालूम पड़ता था ना। मोदी को पता था कि आने वाले 5 राज्यों में हमारा डिपॉजिट जब्त होगा, बेड़ा गर्क होगा, हिंदुत्व, राम मंदिर, इनसे काम नहीं चलेगा। किसान अगर खिलाफ हो जाए, किसान की कोई जाति धर्म पंथ नहीं होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा उनका मेन रोल सिख भाइयों का है, पंजाब से हरियाणा से आए किसानों का है, उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनके लिए ये सब कुछ कहना चाहिए। साहब आखिर में तो उन्होंने वो जो निहंग संत थे ना, उनको काम को लगाया था बदनाम करने के लिए, कि उन्होंने कॉरिडोर बना दिया, दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए, वहाँ पे जो सिंघू बॉर्डर है उसका रास्ता पानी काट दिया, ट्रैक्टर लगा दिए, क्या क्या नहीं किया। जुल्म और सितम की हद हो गई, 700 लोगों की शहादत हो गई, तब जाके कानून वापस हुआ है। कानून ऐसे ही घर में बैठ के वापस नहीं हुआ है। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री लाइव आकर कहते हैं कि मैंने कानून वापस लिए। अब चलो संसद की तरफ और जाकर ये कानून वापस लेने के लिए विशेष अधिवेशन बुलाओ, सिग्नेचर करो। राष्ट्रपति जी बाहर आकर बैठे थे ना टेबल पे साइन करने के लिए, उस तरीके से उन्होंने आना चाहिए, तब जाकर ये कानून वापस हुए हैं, ऐसा समझेंगे। नहीं तो ये धोखा है, धोखा है, धोखा है। जो किसान अपना मेहनत से अपने दिन रात का सुकून चैन बाजू में रखकर रात दिन मेहनत करते हैं, उन किसानों को यदि तुम खलिस्तानी कहते हो, तो फिर आम जनता का क्या, जिनके ऊपर पूरे दुनिया की हम कह सकते हैं बेस है पूरे दुनिया का, कि अनाज के बिना हम नहीं रह पाते। अनाज जिसे हम खाकर जीते हैं, उनके लिए इतना आपकी सोच गंदी हो सकती है, सोच कर ही मुझे बड़ी हैरानी होती है। और जो चीज़ें जिनके बिना हम रह सकते हैं, जिनसे हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचता है, हानि पहुंचती है, ऐसे शराब, सिगारेट वगैरह चीज़ों को आप इतने महंगे दामों में बेचते हैं और जनता भी उसे लेती है। लेकिन किसान जब हमारे घर तक पहुंचता है तो हम उसके माल को कितने बुरे तरीके से
नीच समझ के खरीदते हैं। लखीमपुर खीरी में तुमने हमारे किसानों को गाड़ी के नीचे कुचला है। वो अभी तक जेल में नहीं गया, वो केंद्रीय मंत्री अभी वहाँ उसी पोस्ट पे है, हालांकि वो उसका दोषी है। लेकिन जब जुल्म बढ़ेगा तो सामान्य जनता जो रहती है वो आगे बढ़ेगी, और जो हिटलर की चाल चलेगा वो तो हिटलर की मौत ही मरने वाला है। आप हिटलर की जैसी बात करें, लोगों पे अन्याय करें, इसलिए एक किसान एक जगह हो गए। लेकिन हमारा भी ये कहना है कि अभी तुम पे भरोसा नहीं है, मोदी पे भरोसा कदापि नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पक्ष ने गए इलेक्शन में जाहिरनामे में कहा था कि हम स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, लेकिन वही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग नहीं लगाएंगे। एमएसपी का कानून अभी नहीं कर रहे हैं। ये तो 3 कानून किसी ने नहीं मांगे थे, वो तो चले गए, लेकिन किसान के लिए जो ज़रूरत है, स्वामीनाथन आयोग की ज़रूरत है, एमएसपी की ज़रूरत है। जब तक ये आंदोलन चलते रहेगा, तुम तो गुड़गे टेक रहे हो, अगले इलेक्शन में इसका फ़ायदा तुमको कभी नहीं मिलेगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।